हेलो, मेरा नाम अनुराग है। और यस, मैंने कटिंग कराई है तो मैं अलग दिख रहा हूँ थोड़ा सा। तो यस, ये मेरा वीडियो कितना है मुझे नहीं मालूम है, शायद ना 33 33वां वीडियो होगा। और मेरा है ना शायद है ना 23वां डिटॉक्स का डिटॉक्स की जर्नी होगी, जहाँ पर मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यूट्यूब का कंटेंट नहीं देखूंगा। पर सच बात यह है कि है ना ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं मोबाइल पर यूट्यूब नहीं देखता, पर है ना मैं क्या करता हूँ, मैं घर के नीचे जाकर है ना टीवी टीवी पर है ना यूट्यूब देखता हूँ। तो मैं इस तरह से है ना अपने आप को ट्रिक करने की कोशिश करता हूँ। अब ये कितना सही है और ये कितना गलत है, ये वक्त आने पर पता चलेगा। पर मैं चाहता हूँ कि जो मैंने मोमेंटम हासिल किया है, जिस तरह से मोमेंटम हासिल किया है, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी तरीके से मैं इस मोमेंटम को लूज़ करूँ या फिर इस छोटी जीत को लूज़ करूँ। वैसे मेरा एक यूट्यूब चैनल है, तो उसके रिगार्डिंग है ना मेरे को यूट्यूब को है ना स्क्रॉल करना पड़ता है। पर मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कंटेंट ही स्क्रॉल करता हूँ, मैं किसी दूसरे का कंटेंट नहीं देखता। इनफैक्ट है ना जो ग्लिम्स होते हैं या फिर है ना जो फीड फीड पेज होता है यूट्यूब, जैसे अपन खोलते हो तो है ना बहुत सारे आपको है ना बहुत सारे है ना क्रिएटर्स के इंप्रेशन दिखते हैं या फिर फीड दिखते हैं। तो है ना मैं उसको ना देखने की कोशिश करता हूँ और अपने डायरेक्ट अपने चैनल पे चला जाता हूँ और अपने चैनल को स्क्रॉल करता हूँ, अपने चैनल के कंटेंट को देखता रहता हूँ। तो इतना मैं करता हूँ। तो आई होप कि इतना इतना हो सके तो इतना कंसिडरेबल होगा। आई होप कि इतना कंसिडरेबल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि है ना मैंने ऐसा जुगाड़ निकाल के रखा है। यूट्यूब से मैं पूरी तरह से कम्प्लीटली है ना ये नहीं कर सकता, जब डिस्पाइट मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं यूट्यूब पर है ना हमेशा हर दिन है ना कुछ है ना हमेशा यूट्यूब शॉर्ट है ना पोस्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे उसके लिए ना अक्सर मेरे को यूट्यूब खोलना पड़ता है, तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मैं कोशिश करता हूँ कि है ना मैं यूट्यूब पर है ना कोई भी वीडियो ना देखूँ सिवाय अपने कंटेंट के। तो इतना मैं कर सकता हूँ, तो इतना मैं कर रहा हूँ और मैं कोशिश करता रहूँगा। अभी जो पहले है ना क्रेविंग्स उठती थी यूट्यूब को लेकर, जब भी मैं यूट्यूब को है ना जब मैं पहले एक महीने पहले यूट्यूब का पूरी तरह से एडिक्ट हुआ करता था, तो जब भी मैं रूम में आया करता था तो यूट्यूब ही खोल लेता था। यूट्यूब खोलकर है ना मैं एंडलेस स्क्रॉल किया करता था। इतना स्क्रॉल कि सोते वक्त है ना सोने की टाइमलाइन मेरी गड़बड़ हो जाती थी। 3 बज ही जाते थे। 3 बजते थे, 2 बजते थे, 1 बजते थे। ऐसा मेरे को है ना टाइम होता था सोने के लिए। तो इसके वजह से ना मेरा स्लीपिंग टाइम था वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। और उसके असर तो नहीं दिखेंगे, पर है ना फ्यूचर में इसके असर भी दिखते। पर मैं यह कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से इस चैलेंज के साथ मैंने उस चैलेंज को लिंक किया, सॉरी, तो उसका फ़ायदा ये है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक तरीके से ना अपने आप को अकाउंटेबिलिटी देने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह से डेविड गॉगिन्स है ना हर रात है ना आईने के सामने ना जाकर है ना अकाउंटेबिलिटी देने की कोशिश करते थे, वैसे मैंने भी कुछ एक तरीका निकाल लिया है। मैं आईने के सामने नहीं, मैं मोबाइल के कैमरा के सामने है ना ये अकाउंटेबिलिटी देने की कोशिश करता हूँ। तो इसका मुझे फ़ायदा हुआ है। हाँ, मुझे फ़ायदा हुआ है इसका। यूट्यूब डिटॉक्स का मेरे को फ़ायदा हुआ है। तो मेरे पास जो खाली वक्त बचता था, तो इनमें मैं क्या करता हूँ, मैं जनरेटिव एआई पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ जेमिनाई से। उसके साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि है ना ज़्यादा दूसरी चीज़ें सीख सकूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि है ना पार्क में जाकर है ना ज़्यादा से ज़्यादा है ना वक्त है ना बिता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा चल चल पाऊँ। तो उसकी कोशिश करता हूँ। और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट पर ध्यान दूँ, ज़्यादा एडिटिंग करूँ, ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन करने की कोशिश करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। आई होप इससे भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे करनी चाहिए। ये बहुत बेसलेस सी चीज़ है। इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे करना चाहिए, जैसे कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश मुझे बोलना ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग है ना मुझे
इतना ज़्यादा नहीं आता, तो मुझे इंग्लिश पे काम करना चाहिए था, पर मैं उस पर काम नहीं कर रहा। मुझे नौकरी ढूँढने के लिए है ना जद्दोजहद करनी चाहिए थी, पर मैं वैसा नहीं कर रहा। मुझे ऐसा कोई है ना स्किल सीखने के लिए है ना जद्दोजहद करनी चाहिए थी, पर मैं वैसा नहीं कर रहा। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे पसंद आता है, और मैं अक्सर यही करता रहा, तो इसके वजह से मुझे बहुत सारी कठिनाइयाँ फेस करनी पड़ रही है। तो ये बात भी है, तो चलो कोई बात नहीं। मैं हर दिन अपने आप को शाबाशी देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं हर दिन अपने आप को कुछ ना कुछ पुश करता हूँ, कुछ ना कुछ लेवल तक पुश करने की कोशिश करता हूँ। और आज के दिन है ना क्या हुआ, आज के दिन स्पेशल क्या हुआ, तो आज के दिन स्पेशल ये हुआ कि है ना आज मेरा मन नहीं कर रहा था, आ, आ, मन नहीं कर रहा था है ना वॉक के लिए जाने का। मेरा मन बहुत ही ना कर रहा था कि है ना आज के दिन है ना छुट्टी ले लेते हैं, आज के दिन छुट्टी ले लेते हैं। और छुट्टी लेकर क्या करेंगे, छुट्टी लेकर है ना नीचे जाएंगे, नीचे जाकर है ना टीवी देखेंगे और कुछ खाएंगे। तो ऐसा मेरा मन बन गया था पूरा तरह से। तो मैंने अपने आप को एंड मोमेंट पर है ना अपने आप को रोका, और मैंने अपने आप से कहा कि है ना आप घर पे रह के क्या करोगे, क्या ही कर लोगे। इससे बेहतर यही है कि है ना आप है ना गार्डन जाओ और कुछ है ना चल लो। ये बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए एज कम्पेयर टू आप है ना नीचे जाके टीवी देखो। तो मैंने अपने आप को लास्ट मोमेंट मोमेंट पर रोका, और मैं वहां से गार्डन चला गया। और इसके लिए मैं सच में अपने आप को शाबाशी देना चाहूँगा। तो आई रियली अप्रिशिएट माई सेल्फ फॉर दैट एक्ट। और उसके बाद क्या है, मैंने 30 दिन की जर्नी पूरी की है अपने आप को रिकॉर्ड करने की। उसके लिए भी अपने आप को है ना शाबाशी देना चाहूँगा। मैंने एक हद तक है ना मैंने 21 दिन से ज़्यादा है ना मैंने यूट्यूब को मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं किया, या फिर है ना यूट्यूब को पूरे देखा नहीं है, यूट्यूब पे देखा नहीं है मोबाइल पर। तो उसके लिए भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचता हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं सीरियस होने लगा हूँ। तो उसके लिए भी मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा। भले ही ये चीज़ें अभी छोटी-छोटी लगेगी, पर क्या है कि है ना ये चीज़ें छोटी-छोटी होते होते है ना पाइल अप होते होते एक स्नोबॉल बनेगी, और स्नोबॉल बनकर है ना एक बड़ा रिजल्ट देगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि है ना इस मोमेंटम को है ना कैरी ऑन करते रहूँ। बस मेरा हमेशा है ना यही अ, ये मेरा हमेशा यही है ना प्रयास रहेगा कि है ना इस मोमेंटम को किसी भी तरह से बना के रखूँ। तो बस और मैं जेमिनी के साथ है ना बात-बात करते-करते है ना एक कंसेप्ट मैंने एक्सप्लोर किया। तो जैसे ही है ना जेमिनी के साथ है ना बात कर रहा था, तो फिर है ना मैंने हिंदू दर्शन के बारे में है ना जेमिनी से पूछा। तो जेमिनी ने बहुत अच्छे से मुझे समझाया कि हिंदू दर्शन, हिंदू फिलॉसफी क्या होती है। और फिर बात करते करते है ना एक कंसेप्ट निकला माया का। माया, माया लड़की का नाम नहीं है। तो माया का कंसेप्ट निकला। तो फिर जेमिनी ने बताया कि माया क्या होती है। माया वो चीज होती है जो है ना वक्त के साथ बदलती है, हमेशा बदलती है। वो कभी कभी एक सी नहीं रहती, वो हर वक्त किसी न किसी रूप में बदलती जाती है, तो उसे माया कहते हैं। और जो कभी नहीं बदलती, जो चीज कभी नहीं बदलती, वो उसे माया नहीं कह सकते। तो हमारा नेचर बदलता रहता है। तो नेचर क्या है, माया है। नेचर क्या है, माया है। मौसम बदलता रहता है। तो मौसम भी क्या है, मौसम भी माया माया में काउंट किया जाएगा फिर। और क्या, इंसान इंसान वक्त के हिसाब से बदलता रहता है, वो भी माया में काउंट किया जाएगा। और क्या, और एटमॉस्फेयर, धरती, ये सारी चीजें है ना बदलती है, वक्त के साथ साथ है ना बदलती है। तो ये एक माया का हिस्सा है। पर इंसान 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 भी बदलता है, इंसान का शरीर, इंसान का जिस्म भी बदलता है वक्त के साथ साथ। इंसान के दिमाग के आइडियाज भी बदलते हैं, इंसान के अंदर के बिलीव्स भी बदलते हैं। तो वो सारी माया है, ये सारी माया है। और दुनिया में रहने के लिए, दुनिया में आप रहते हो तो माया के ही वश में रहते हो। और
और दिक्कत तब आती है जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो चीज़ बदलती है उसे हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ ना बदले। समझो कि हम यह एक्सपेक्टेशन लगा के रखे कि आग से हमें ठंडी मिले और बर्फ से हमें गर्मी मिले, तो ये एक्सपेक्टेशन है ना पूरी तरह से निराधार है। तो ये जब एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा तो फिर इंसान दुख मनाएगा। इंसान जैसे जैसे है ना एक्सपेक्टेशन लगाते रहता है कि है ना ये चीज़ नहीं बदलेगी या फिर ये चीज़ मेरे हिसाब से चलेगी, तो इंसान उस हिसाब से है ना दुखी होता रहता है। तो हिंदू फिलॉसफी कहती है कि है ना माया को समझो, क्या माया है और क्या माया नहीं है। जो तुम्हारी आत्मा है वो माया नहीं है, क्योंकि वो कभी बदलती नहीं है, वो लाखों सालों से एक ही है। तुम्हारा शरीर माया है क्या? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा शरीर माया है। वो हर साल, हर वक्त, हर जन्म है ना बदलता रहता है, तो वो भी माया का हिस्सा है। तो माया क्या माया है, क्या माया नहीं है, तो इस चीज़ को है ना आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा यह कोशिश करें कि है ना हाँ परिवर्तन को एक्सेप्ट करें, क्योंकि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, परिवर्तन ही माया का हिस्सा है। ये पूरा जग मायावी है और माया माया बदलती रहती है। माया नेचर की तरह हर वक्त की तरह बदलती रहती है। माया कभी एक सी नहीं रहती। और अगर हम उम्मीद लगा ले कि जो बदलने वाली चीज़ है वो कभी बदले ना, तो फिर हमारे हिस्से दुख ही आएगा, हमारे दिमाग में दुख ही आएगा। तो दुख से बचने की यह एक सरल विधि बताई थी हिंदू फिलॉसफी में। और जेमिनाई ने मुझे ये भी बताया कि जब भी आपको दुख होता है या जब भी आप है ना बहुत उदास हो जाते हो, जब भी बहुत गिल्ट होता है, जब भी आप निराश हो जाते हो या फिर जब भी आप है ना अनकंफर्टेबल होते हो, तो एक तरीके से आपका कर्म कर्म जैसे दो कर्म होते हैं, संचित कर्म होता है और एक एक्टिव कर्म या फिर है ना जो इस अभी शुरू होता है वो कर्म होता है। तो जो संचित संचित कर्म होता है वो कर्म वो जन्मों जन्मों से हम लेकर फिर रहे हैं। वो एक है ना कर्म का बैंक है, कह सकते हो कि। तो जब भी हमें दर्द होता है, दुख होता है, पेन होता है, गिल्ट होता है, जब भी है ना हमें नेगेटिव फीलिंग होती है, तो वो हमारा संचित कर्म जलता रहता है। माने हमारा पास्ट का कर्म है ना जलता है, माने उसका हिसाब पूरा क्लियर होता रहता है। जब भी हमको दर्द होता है तो हमारे पास्ट का जो कर्म होता है, कर्म का जो एक है ना हिस्सा होता है, वो जलकर खाक हो जाता है। तो जब भी मैंने डिसाइड ये किया है कि जब भी मैं ऐसी सिचुएशन सिचुएशन से गुजरूं, तो मैं अपने मन में एक ही बात मन में लाऊं कि अगर सपोज मैं बहुत दुखी हूँ या फिर है ना मैं बहुत निराश हूँ, तो मैं अपने आप से ये कहूँ कि है ना ये दुख है ना मेरे मुझे स्ट्रांग बना रहा है, और ये दुख मेरे कर्मों को जला रहा है, ये मेरे पिछले संचित कर्मों को जला रहा है, और ऐसा करके मैं मुक्त हो रहा हूँ। अगर मैं अपने आप से ये कहता रहूँ तो शायद मेरा जो देखने का नजरिया है वो पूरी तरह से बदल जाएगा। और एक वक्त ऐसा आता है कि जब आपके सारे कर्म जल जाते हैं, आपके सारे संचित कर्म जल जाते हैं, तब आपको बुरा लगना बंद हो जाता है, तब आपका दिमाग खराब होना बंद हो जाता है, तब आपको गुस्सा आना बंद हो जाता है। तब जो भी नेगेटिव चीज़ है, जो नेगेटिव चीज़ आपको इम्पैक्ट करती है, वो इम्पैक्ट करना बंद कर देती है। जब भी आप रिएक्टिव स्टेट रिएक्शन के मोड में आते हो, वो रिएक्शन का मोड बंद हो जाता है और आप रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हो। तो ये एक साइन है कि आपके कर्म पूरी तरह से जल चुके हैं, आपके संचित कर्म पूरी तरह से जल चुके हैं और इस कर्म के लिए जगह बन चुकी है। तो मैं हमेशा अपने आप को रिकॉल करते रहूँगा, जब भी मैं बुरा महसूस करूँगा तो हमेशा अपने आप को रिकॉल करते रहूँगा कि ये मेरे लिए अच्छा है और ये मेरे संचित कर्मों को जला रहा है। तो धीरे 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 और जैसे जैसे मेरे संचित कर्म जलते जाएंगे, वैसे वैसे मैं मुक्त होता जाऊंगा। तो एक कमाल की हिंदू फिलॉसफी है। मैं इस चीज़ से बहुत ही मुतमईन हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मैं उसका बहुत ही
हाँ, मुतमईन के साथ मैंने बहुत ही कदरदान हो गया हूँ कि ऐसी ऐसी भी फ़िलॉसफ़ी है हमारी, तो मैं इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करूँगा। इनफैक्ट है ना, मैं हमेशा अपने आप को कहता हूँ, अभी-अभी है ना, कभी भी है ना मेरे को दुःख महसूस हुआ है फिर या फिर मुझे बुरा लगा, तो मैं यह कहता हूँ कि है ना, देखो मेरे कर्म जल रहे हैं, देखो मेरे कर्म जल रहे हैं। जैसे जितने-जितने मेरे कर्म जलते जाएँगे, उतना-उतना मेरा मैं मुक्त होता जाऊँगा। जैसे-जैसे मेरे कर्म जलते जलते जाएँगे, मैं मुक्त होता जाऊँगा। तो मैं हमेशा अपने आप को ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप ये काम करे। मुझे एक प्रैक्टिस या फिर एक प्रोसेस या फिर एक प्रक्रिया का सहारा चाहिए, जिसे मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर सकूँ, और यह एक अच्छी प्रक्रिया है। तो मैं इसका सहारा लूँगा, और सहारा लेते-लेते मैं अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो मैं यही एक्सप्लेन करना चाहता था, यही बताना चाहता था आपको। तो जब भी मैं निराश होगा, जब भी मेरा मूड ऑफ हो जाएगा, जब भी मुझे कोई कुछ कह देगा, बुरा भला कह देगा, जब भी मैं बहुत डिप्रेशन हाँ, डिप्रेस हो जाऊँगा, तो मैं अपने आप से यही दोहराता रहूँगा कि यार ये मेरे कर्म है, संचित कर्म है जो जल चुके हैं, और ये मेरे लिए अच्छा है क्योंकि मैं मुक्त होता जा रहा हूँ। जैसे इंसान कर्ज़े एक किश्त देता है, इंसान की कर्ज़े की एक किश्त देता है, तो वैसे-वैसे उस किश्त कर्ज़े कर्ज़े से वो मुक्त मुक्त होता जाता है। वैसे ही आप संचित कर्म को जलाते-जलाते उसकी किश्त भर रहे हो। जैसे आप दुखी हो रहे हो, जैसे आप बुरा महसूस कर रहे हो, जैसा आप है ना निराश होते हो, जैसा आप डिसअपॉइंट होते हो, जैसा आप बुरा महसूस करते हो, जैसा आप चिंता महसूस करते हो, जैसा आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो, तो वैसे-वैसे वो जो कर्म है आपके वो जलते जाते हैं। क्या दुख भोगना ही अपने संचित कर्मों को जलाना है? तो इसका आंसर है नहीं। केवल दुख भोगना ही संचित कर्मों को जलाना एक मार्ग वे नहीं है। बहुत सारे वे हैं। अगर आपको संचित कर्मों को जलाना है तो आपको ज्ञान की ज़रूरत है। ज्ञान इन अ सेंस एकेडमिक नॉलेज की बात नहीं कर रहा मैं। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये बॉडी, ये शरीर मेरा नहीं है। ज्ञान हो जाना कि ये शरीर मेरा नहीं है, और मैं जो कर रहा हूँ इनफैक्ट है ना, मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ, वो मैं बोल नहीं रहा हूँ। मैं दरअसल मैं करता नहीं हूँ, मैं सिर्फ है ना ऑब्जर्वर हूँ। तो जब आपको ये रियलाइज होने लगेगा, मैं करता नहीं हूँ, मैं जस्ट ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सिर्फ देख रहा हूँ, इस चीज़ का है ना डीपली आपको रियलाइजेशन होगा, तब तब भी आपके है ना संचित कर्म जल कर खाक हो जाएंगे, या फिर है ना उसका फल मैंने वो फलित नहीं होंगे, संचित कर्म फलित नहीं होंगे ऐसा कहते हैं। या फिर अगर आप कोई भी काम बिना किसी मतलब के, या फिर अ, निष्भाव मैंने किसी बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कुछ काम करोगे, तब भी आपके संचित कर्म है ना जलते जाएंगे। तो यह चीज़ है ना बहुत अच्छी है सुनने के लिए, है ना बहुत इमेजिनेटिव, या फिर है ना बहुत ही है ना सुपरफिशियल लगती है, पर है ना देखो, अगर आप इस चीज़ का सहारा लोगे तो है ना आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं दूर हो सकती है। बस इसे प्रैक्टिस करना है। मैं हमेशा इसे प्रैक्टिस कैसे करने की कोशिश करूँगा। मैं जब भी मैं बुरा महसूस करूँगा, तो मैं हमेशा कहूँगा कि है ना मेरे कर्म जल रहे हैं, मेरे कर्म जल रहे हैं, मैं मुक्त होता जा रहा हूँ, मैं मेरे कर्म जल रहे हैं, मैं मुक्त होता जा रहा हूँ। तो मैं इस प्रक्रिया से गुजरने की कोशिश करूँगा। जैसे सोना आग में जलकर कुंदन हो जाता है, वैसे ही इंसान दुखों में, पीड़ा में, तकलीफों में जलकर है ना, वह भी एक सोना या फिर एक वैल्यूएबल एसेट, वैल्यूएबल इंसान बन जाता है। तो मैं इस इस चीज़ को है ना एग्री करता हूँ, और मैं इस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे को मच्छर बहुत काट रहे हैं, इसलिए मैं आगे पीछे आगे पीछे हो रहा हूँ। मच्छरों की बहुत अभी दिक्कत हो गई है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी मेरे पास कुछ कहने के लिए क्या है, कुछ नहीं है अभी। देखिए, लाइफ में बहुत कठिनाइयाँ हैं, और मैं इससे डिसएग्री नहीं करूँगा। बहुत मेहनत करनी है, बहुत
संचित कर्मों को जलाना है मुझे। बहुत बहुत ऐसा मौके आएंगे जहाँ पर मेरे संचित कर्म जल जलते जाएंगे, या फिर ना मुझे कहने का मौका मिलेगा कि है ना मेरे संचित कर्म जलते जा रहे हैं, मेरे संचित कर्म जलते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि है ना मुझे इस चीज़ का कोई एहसास ही नहीं होगा कि है ना मुझे बुरा लग रहा है या फिर। तो इसे कहते हैं संचित कर्मों का जल जाना। तो मैं इस प्रैक्टिस के बारे में इस प्रैक्टिस को फॉलो करूंगा। इस सॉरी इस प्रैक्टिस को फॉलो करने की कोशिश करूंगा। इस प्रैक्टिस के बारे में है ना साझा करने की कोशिश करूंगा। मैं इस प्रैक्टिस के बारे में बात करने की कोशिश करूंगा, और डिटेल में क्या निकाल सकते हैं, और डिटेल में प्रैक्टिस किया जा सकता है, और हम क्या किया जा सकता है, और क्या रास्ते हैं। तो इस के बारे में है ना मैं एक्सप्लोर करके है ना डिस्कस करने की कोशिश करता रहूँगा। तो बस और मैं क्या कहूँ, और मैं यही कहता हूँ कि भाई भैया, लाइफ जैसे भी है, लाइफ कैसे भी है, अच्छी है। सच बात ये है कि है ना हम हमारा प्रोग्राम है ना, हमारा दिमाग का प्रोग्रामिंग है ना ऐसा हो गया है कि सॉरी हमारे दिमाग का प्रोग्रामिंग बहुत ही गलत हो गया है। हमारे दिमाग का प्रोग्रामिंग बहुत निगेटिव हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दरअसल हमें ग्रैटिट्यूड मेंशन करना चाहिए था हर चीज़ के लिए। धरती पर जो भी चीज़ है उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए था। हमें पानी पीने के लिए पानी मिलता है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए था। पीने के लिए पानी क्या, हमें पीने के लिए साफ पानी मिलता है। अगर झुग्गी झोपड़ी में जाके देखो तो उनको पीने पीने को है ना गटर का पानी पीना पड़ता है। अगर आप और एक्सप्लोर करोगे तो है ना आपको मालूम पड़ेगा कि 2 वक़्त का खाने का ठिकाना नहीं रहता। और एक्सप्लोर करोगे तो है ना आपको मालूम पड़ेगा कि यार इनको पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते। वो कुछ तो भी है ना, कैसे तो भी है ना अपना सर्वाइवल करते रहते हैं। तो कंपैरिज़न ऊपर हो सकती है, तो कंपैरिज़न नीचे से भी करनी चाहिए। कि आप एक लेवल पर हो तो है ना एक लेवल ऐसा भी है, दुनिया में एक लेवल ऐसा भी है जो बहुत नीचे है, और वह आपके वो दुनिया में कभी भी आपके लेवल तक पहुंच नहीं पाएंगे, या फिर है ना वह सिर्फ है ना दुख भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं। जो आज भी मैं रास्ते में है ना जाकर जाते एक कुछ भिखारियों को देखता हूँ, या फिर है ना ऐसे लोगों को देखता हूँ जिनके हाथ में बच्चा होता है और पैसे मांगते हैं। मैं उनके बारे में सोचता हूँ, मैं उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ, मैं उन छोटे बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो रास्ते पे जाकर भीख मांगते हैं। कार जैसे सिग्नल है ना ऑफ ऑन होता है तो है ना वो रास्ते पे जाकर है ना भीख मांगते हैं, या फिर है ना भीख मांगने की कोशिश करते हैं, या फिर मंदिर के पास पड़े होते हैं और भीख मांगते हैं। तो मैं बच्चों के बारे में सोचता हूँ कि उनका जीवन कैसा है, उनका जीवन कैसा है। उनको 2 वक़्त का खाना नहीं मिलेगा। मैं आज भी उस बच्ची के बारे में सोचता हूँ, मुझे एक वो बच्ची हमेशा याद आती है। मैं हमेशा मैं देखता था कि एक बच्ची है ना हमेशा बच्ची सी ही थी, उन भिखारियों के टोली में हमेशा रहती थी। वो बच्ची जाकर है ना भीख मांगती थी, और हमेशा ना उनके कपड़े हमेशा फटे रहते थे। बहुत ही काले, बहुत ही है ना एकदम कॉम्पैक्ट डार्क टोन रहता था, ऐसे रहते थे। तो मैं हमेशा सोचता रहता था कि यार इन बच्चों का क्या फ्यूचर है, इन बच्चों का क्या फ्यूचर है, इन बच्चों को क्या, ये लोग कैसे अपना लाइफ बिताएंगे, ये लोग कैसे जी पाएंगे, ढंग से जी पाएंगे, ये लोग कैसे ये करेंगे, सरवाइव कर पाएंगे। तो ऐसे भी लोग हैं। अगर मैं अपना कंपैरिजन उनके साथ करूँ तो उससे लाखों करोड़ों गुना मैं अच्छा हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ, या फिर मैं बहुत मज़े में हूँ, बहुत आराम से हूँ, बहुत कहते हैं ना अमीरों वाला जीवन जी रहा हूँ, या फिर है ना बहुत है ना भगवान की कृपा है मुझ पर, ऐसा हम कह सकते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों के लिए भगवान से बहुत 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 है ना शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ कि भगवान आपने मुझे इन सारी चीज़ों को दिया है।
आपने मुझे ये सब दिया है। मैं सच में मैं इतना लायक नहीं हूँ, पर आपने फिर भी मुझे दिया है। आपने सच में मुझे दिया है, तो मैं इसके लिए शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक यू कहना चाहता हूँ, धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, आपने मुझे इतना दिया है। और आपने ऐसा दिया है कि आपने ना बिना मांगे मुझे दिया है, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दिया है। दुनिया बिना एक्सपेक्टेशन के कुछ नहीं करती, आपको 1 रुपया भी नहीं देती, आपने मुझे सब कुछ दिया है। तो मैं सच में मैं आपका धन्यवाद ही कर सकता हूँ, मैं ग्रेटफुल ही हो सकता हूँ। मैं बस आपका शुक्रिया अदा ही कर सकता हूँ, बदले में यही कर सकता हूँ, और मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो मैं सच में आपका शुक्रगुज़ार हूँ भगवान। शुक्रगुज़ार आप भगवान कह लो, या नेचर कह लो, या फिर यूनिवर्स कह लो, कुछ भी कह लो, तो मैं उसको शुक्रगुज़ार कहना चाहता हूँ, मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आई होप मेरा शुक्रिया कहने से इतना ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है, पर फिर भी मैं अपनी तरफ से अपनी तरफ से मैं ग्रेटिट्यूड रखने की कोशिश करना चाहता हूँ। और भगवान से मैं बस एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ, एक नहीं, बहुत सारी चीज़ है। तो भगवान से मैं एक ही चीज़ एक नहीं, बहुत सारी चीज़ें। तो भगवान से मैं बस यही मांगता हूँ, बस भगवान मुझे ताकत दे। भगवान मुझे ताकत दे, इतनी ताकत दे कि मैं अपनी लाइफ की कठिनाइयों को पार कर पाऊँ, या फिर उसे झेल पाऊँ। भगवान मुझे इतनी ताकत दे कि मैं अपनी लाइफ के जितने भी है ना दुख हो, या फिर जितने भी मिजरी हो, जितने भी कठिन समय हो, उसको मैं पूरी तरह से झेल पाऊँ, या फिर उसे पार कर पाऊँ। भगवान मुझे दिशा दिखाओ, भगवान मुझे प्रेरणा दो। बस इसी प्रार्थना से मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ बस। तो थैंक यू। इस प्रार्थना के साथ मुझे लगता है कि ये वीडियो कंक्लूड कर देना चाहिए। तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गॉड। थैंक यू वेरी मच। और ठीक है, कल फिर से वीडियो बनाएंगे, कर इसके बारे में फिर से बातें करेंगे, ये चीज़ें, ये टॉपिक है ना, फिर से एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो बस ये सिलसिला हमेशा जारी ही रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।